इजरायल ने ईरान पर किया हवाई हमला। तेहरान समेत कई शहरों में सैन्य ठिकानों पर बरसाए बम। ईरान की सेना ने की पुष्टि। ईरान पर हमले के दौरान वॉर रूम में गैलेंट के साथ मौजूद थे नेतन्याहू। इजरायल ने हमले के दौरान का वीडियो भी किया है जारी। इजरायल ने तेहरान के अलावा खुजस्तान प्रांत के कई शहरों पर की बमबारी। आवाज और अबादान में विस्फोट की खबरें। इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर फिर से किए कई सारे हमले। ईरान के मीडिया ने तेहरान में 4 नए धमाकों का किया है दावा। ईरान पर हमले का पहला वीडियो भी आया सामने। इजरायल ने 100 से ज्यादा फाइटर प्लेनों से हमले का दावा किया। इजरायल के हमले के बाद ईरान में हड़कंप। ईरान ने अगले आदेश तक सभी रूट पर उड़ानों को रोका। ईरान भी इजरायल पर हमले की तैयारी में जुटा। ईरान मिलिट्री ने लॉन्च पैड की जारी की तस्वीर। ईरान पर हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने की सुरक्षा पर बड़ी बैठक। मीटिंग में रक्षा मंत्री, मोसाद चीफ समेत सभी सैन्य प्रमुख रहे मौजूद। ईरान पर हमले के बाद इजरायल की सेना ने जारी किया बयान। कहा, सटीक हमले के बाद सभी फाइटर प्लेन वापस लौटे। यूक्रेन के खिलाफ जंग में शामिल होने रूस पहुंचे उत्तर कोरिया के सैनिक। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जारी की तस्वीरें। इजरायल ने ईरान को दी चेतावनी। कहा, अगर ईरान ने दोबारा हमले की कोशिश की तो फिर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। लेबनान से उत्तरी इजरायल पर रॉकेट से किया गया बड़ा हमला। 2 लोगों की मौत का किया गया दावा। हिजबुल्लाह ने एक और कमांडर के मारे जाने की पुष्टि की। इजरायल के हमले में मारे जा चुके हैं हिजबुल्लाह के कई कमांडर। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने गलील के ऊपर दागे गए ड्रोन को मार गिराने का किया है दावा। कहा, इलाके में कोई हमले का सायरन तक नहीं बजा। गाजा में जारी हमलों के बीच WHO का बड़ा दावा। एक्सपोस्ट में लिखा, उत्तरी गाजा में अस्पताल के कर्मचारियों से टूट चुका है संपर्क। यरूशलेम में हुआ लेबनान में मारे गए इजरायल के सैनिक का अंतिम संस्कार। इजरायल के रक्षा मंत्री और कमांड ने युद्ध जारी रखने का लिया संकल्प। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री का इजरायल पर बड़ा आरोप। कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र को निशाना बना रही है इजरायल की सेना। इजरायल से जारी युद्ध के बीच लेबनान पहुंची मदद की खेप। ग्रीस ने लेबनान को मानवीय मदद की खेप भेजी। इजरायल की सेना ने वेस्ट बैंक से 65 लोगों को गिरफ्तार किया। इजरायल की सेना ने कई घरों में छापेमारी भी की। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब तक कांग्रेस के 71 प्रत्याशियों का हो चुका है ऐलान। महाराष्ट्र चुनाव के लिए मराठा नेता मनोज जारंगी पाटिल ने उतारे उम्मीदवार। मुंबई से 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। महाराष्ट्र चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे गुट ने 15 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की जारी। अब तक 80 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है पार्टी। एनडीए में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। सूत्रों का दावा, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट के बीच 90-90 सीटों का तय हुआ फॉर्मूला। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का महाविकास अघाड़ी से 5 सीटों की मांग का दावा। कहा, अगर 5 सीटें भी नहीं मिली तो 25 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को निस्तारण के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर चुनाव नतीजों से नाराज महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी की सभी इकाइयों को किया भंग। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन के बाद होगा नई कार्यकारिणी का ऐलान। दिल्ली के विकास नगर में पदयात्रा के समय अरविंद केजरीवाल को दिखाए गए काले झंडे। आम आदमी पार्टी ने लगाया केजरीवाल पर हमले की कोशिश का आरोप। दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी पर लगाया केजरीवाल पर हमला करवाने का आरोप। कहा, हमलावरों के पास हथियार होते तो जा सकती थी अरविंद केजरीवाल की जान। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। विजेंद्र गुप्ता ने कहा, नए नए नाटक कर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी का भी पलटवार। कहा, चुनाव आते ही पदयात्रा और जनसेवा का ढोंग रचाती है आम आदमी पार्टी। आप नेता संजय सिंह का बीजेपी पर पलटवार। कहा, दिल्ली में 3 बार मिली हार से हताश हो चुकी है बीजेपी। केजरीवाल को खत्म करने की हो रही है कोशिश। अरविंद केजरीवाल के बहाने अखिलेश यादव का इशारों इशारों में ही भारतीय जनता पार्टी पर निशाना। कहा, हिंसक होना हारने की निशानी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बीजेपी पर हमला। लिखा, पहले जेल में केजरीवाल की हत्या की साजिश रची, अब पदयात्रा को बनाया जा रहा है निशाना। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला। कहा, जनता के सवालों से परेशान है केजरीवाल। झारखंड विधानसभा चुनाव पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा दावा। कहा, झारखंड में बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी नेता सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन का इरफान अंसारी पर पलटवार। पोस्ट में लिखा, इरफान अंसारी जैसे नेताओं को रिजेक्ट करने का समय आ गया है। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के खिलाफ किया मानहानि का दावा। कहा, चुनाव आयोग से भी करेंगे शिकायत। कहा, गलत तरीके से पेश किया गया वीडियो। बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, परिवारवाद को बढ़ावा देती हैं ये तीनों पार्टियां।
कांग्रेस ने उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत। रघुवर दास पर बहू के लिए चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। पीएम मोदी समेत 40 नेताओं को सौंपी गई चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी। ज्ञानवापी पर बचे हुए हिस्से का एएसआई सर्वे नहीं होगा। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की एएसआई सर्वे करवाने की मांग खारिज कर दी। बिहार में शराब में हुई मौतों पर आरजेडी का नीतीश सरकार पर हमला। पोस्ट कर जेडीयू और बीजेपी गठबंधन पर साधा निशाना। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार और लालू यादव पर निशाना। कहा, लालू और नीतीश कुमार के राज में कोई अंतर नहीं है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का प्रशांत किशोर पर निशाना। चुनाव आयोग से की जनसुराज पार्टी की जांच कराने की मांग। बिहार के नवादा में फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अभियुक्तों के घरों पर जाकर लगाए गए इश्तेहार। 1 महीने से फरार चल रहे हैं आरोपी। वक्फ बोर्ड को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, वक्फ की तरह सनातन बोर्ड भी बनाए जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के छठ घाट पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। दीपावली और छठ पर घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़। सूरत रेलवे स्टेशन पर दिखी लोगों की लंबी लंबी कतारें। राजस्थान की पाली में कार सवार लोगों ने 49 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। जीरा बेचकर वापस लौट रहे थे ट्रक ड्राइवर से हुई लूट। मध्य प्रदेश की रीवा में पति के साथ घूमने गई महिला का किया गया गैंगरेप। पति को आरोपियों ने बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम। यूपी की हापुड़ पुलिस और गोवंश तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में ट्रेन को फिर से डिरेल कराने की रची गई साजिश। लखनऊ दिल्ली रेल रूट पर ट्रैक पर रखा लकड़ी का टुकड़ा ट्रेन में फंसा। 2 घंटे प्रभावित रहा पूरा रूट। नोएडा पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की तारीफ करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर रेहान ने की थी पोस्ट। पद्म भूषण से सम्मानित लोक गायिका शारदा सिन्हा को दिल्ली के एम्स में कराया गया भर्ती। आज सुबह अचानक से ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई और आरजू बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स को पकड़ा। हरियाणा और राजस्थान में एक मर्डर करने वाले थे शूटर्स। एक राजनीतिक पार्टी के नेता के भांजे को मारने का था प्लान। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग की लेडी डॉन अबू अन्नू गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर से हुई गिरफ्तारी। दिल्ली बर्गर किंग हत्याकांड में शामिल थी अन्नू। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पंजाब के लुधियाना से आरोपी सुजीत कुमार हुआ गिरफ्तार। लुधियाना और मुंबई पुलिस ने चलाया जॉइंट ऑपरेशन। यूपी के देवरिया में दबंगों ने क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर को पीटा। हमले का वीडियो आया सामने। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बस में आग लगने से जिंदा जला एक यात्री। पुणे जा रही बस में अचानक से ही लग गई थी आग। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में महिलाओं ने एएसपी पर चलाई लाठी। पुलिस टीम पर किया पथराव। युवक की मौत के बाद लगातार हो रहे हैं विरोध। लखनऊ में लोगों ने झाड़ फूक करने वाले तांत्रिक की जमकर पिटाई कर दी। तांत्रिक पर बच्ची का रेप का है आरोप। झांसी में दबंगों ने एक युवक को जबरन पकड़कर काटे। उसके बाद दबंगों पर मारपीट करने का था आरोपी। सिपरी बाजार इलाके की बताई जा रही है घटना। दिल्ली के नांगलोई की लड़की का हत्या कर रोहतक में दफनाया गया। उसका शव पड़ोस में रहने वाले लड़के पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या करने का लगा आरोप। झारखंड के गुमला में एक महिला ने अपने 2 बच्चों को कुएं में फेंका। दोनों की हुई मौत। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के सिमडेगा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंदा। हादसे में 3 युवकों की मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो उदयपुर सिटी के एक्सप्रेस के एसी कोच में लगी आग। यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका। गुजरात के नवसारी में रेस बनाने के चक्कर में हुआ बड़ा हादसा। मोटरसाइकिल सवार 2 युवक हुए जख्मी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है पूरी घटना। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जानवर ने बुजुर्ग पर किया हमला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। हमले में जख्मी हुई बुजुर्ग महिला। मध्य प्रदेश के देवास में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक मोटरसाइकिल पर किया हादसा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की है पूरी घटना। तमिलनाडु की मदुरई में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। शहर के कई इलाकों में पानी भरा। उत्तर प्रदेश के औरैया से प्राथमिक स्कूल में टीचर का डांस करते हुए वीडियो हुआ वायरल। लोगों ने मामले की जांच की मांग की। पंजाब में भी जारी है पराली जलाए जाने की घटनाएं। अमृतसर के किसानों ने खेतों में जलाई पराली। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बाद भी नहीं रुक रहे पराली जलाने के मामले। हरियाणा के करनाल में खेतों में जलाई गई पराली। पुणे टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड की दूसरी पारी 255 रन पर सिमटी। भारत को जीत के लिए मिला 359 रन का टारगेट। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बॉर्डर गावस्कर सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। 32 साल बाद दोनों टीमें 5 टेस्ट मैचेस खेलेंगी। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं ने अधिकारों और सुरक्षा के लिए निकाली विशाल रैली। सनातन जागरण मोर्चा की तरफ से रैली का किया गया आयोजन। यूएन में भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हालत पर खरी खरी सुनाई। भारत ने कहा हिंदू महिलाओं का होता है जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह।
कनाडा से लौटे भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा कहा, खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना आतंकवाद को बढ़ावा देने के जैसा है। और आतंकी निज्जर के मामले में घिर गई कनाडा सरकार, भारतीय एजेंसियों को आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का डेथ सर्टिफिकेट देने से किया इनकार।